हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मनोहर बिरानी, डायरेक्टर ऑफ नारायण जनकपुरी ब्रांच। आज आया हूँ आपके सामने जेई मेन 2024 शिफ्ट 1 की डिटेल एनालिसिस के साथ। और इस एनालिसिस के साथ मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आज हमारे बच्चों ने इस एग्ज़ाम में बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया है, जो कि बच्चों ने हमको फीडबैक दिया है। तो इस डिटेल एनालिसिस का हमारा केवल और केवल एक पर्पस है कि जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम अभी पेंडिंग है उनको एक रोड मैप मिलेगा इस एनालिसिस के थ्रू, राइट। तो मैं बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत एक एक मिनट आपका इस वक्त बहुत क्रूशियल है। तो बहुत ही जल्दी से इस एनालिसिस को समझेंगे और आप कोशिश करना कि आने वाले जो पेपर हैं उनमें आप इस चीज़ को फॉलो कर सकें, राइट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो पेपर है वो इजी से मॉडरेट रहा है, जैसा कि लास्ट ईयर्स भी आता रहा है, राइट। मैथमेटिक्स हमेशा थोड़ा सा हायर साइड टफनेस में रहता है, बट इस बार फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जामिनेशन हुआ है ये इजी टू मॉडरेट था। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो अक्सर ये इजी देखने को मिलता है। इस बार भी एज पर एक्सपेक्टेशन ही था, जैसा प्रेडिक्शन हम लोगों ने किया था, हमारी टीम ने किया था, एज पर एक्सपेक्टेशन ही ये पेपर रहा है। ओवरऑल अगर मैं इस पेपर की बात करूं तो ये पेपर एक इजी टू मॉडरेट एग्जामिनेशन था। और मैं बताना चाहूँगा कोई भी इस एनालिसिस को रॉन्ग इंटरप्रेट न करे, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होता है वो थोड़ा सा लाइटर साइड में ही होता है और बच्चों का माइंडसेट वहाँ से डेवलप हो जाता है कि आने वाले पेपर भी इजी रहेंगे, बट ऐसा कोई भी माइंडसेट हमें डेवलप नहीं करना है, राइट। डिलीटेड पोर्शन की बात करें, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में जरूर डिस्कशन होना चाहिए। मैं इसको जरूर जल्दी स्पीड से लेता हूं। फिजिक्स में डिलीटेड पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, केमिस्ट्री में भी डिलीटेड पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन अगर हमें ऐसे देखने को मिले जहां पर डिलीटेड पोर्शन को यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सीक्वेंस सीरीज चैप्टर की बात करूं तो AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इस बार उसका क्वेश्चन अवेलेबल था। वेक्टर की अगर हम बात करें तो वेक्टर से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिलीट कर दिया गया था, बट उसका यूज, उसका एप्लीकेशन एक क्वेश्चन के अंदर आया था। अब आगे इसको एज अ कंसर्न किस तरीके से हम लोग लेंगे इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। और अगर हम बात करें पैटर्न की, तो पैटर्न तो लगभग बिल्कुल वैसा ही था। 30 क्वेश्चंस थे, टोटल 90 क्वेश्चंस थे और हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस थे, 75 अटेम्प्ट करने थे। और अगर हम बात करें तो इस पेपर के लिए 3 घंटे सफिशिएंट थे। जिसको भी अगर थॉरोली नॉलेज है तो वो आराम से 3 घंटे के अंदर इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकता था और काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर सकता था, राइट। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स पार्ट की। मैथमेटिक्स में किस तरीके की एनालिसिस हमारे सामने है, इस पर हम एक तरीके से नजर डाल दें। तो फर्स्ट पॉइंट इज लेवल ऑफ पेपर वाज मॉडरेट। बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले हैं, जो कि 2023 में देखने को मिले थे। पेपर इजी टू मॉडरेट रहा है। कई क्वेश्चंस तो ऐसे भी थे जिनको आप विद इन 10 सेकेंड और 15 सेकेंड्स भी सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, पेपर बड़ा प्रेडिक्टेबल था और अक्सर ये रहता भी है। जैसे 3D की मैं बात करूं तो शॉर्टेड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था। सीक्वेंस सीरीज की बात करें तो वही AP और GP पर बेस्ड चीज़ें थी, तो काफ़ी प्रेडिक्टेबल था। जैसे मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो हम अक्सर बोलते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन उसी पर भी इस बार पूछा गया है। तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर में क्वेश्चंस बड़े प्रेडिक्टेबल थे। पॉइंट नंबर 3, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे डायरेक्ट नोट्स से थे, जिसमें केवल लिटिल बिट डेटा को चेंज किया गया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यह देना चाहता हूं, जिन भी बच्चों का एग्जाम पेंडिंग है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बिल्कुल स्टिक करें अपने नोट्स के ऊपर। और पास में ये भी देखा जा चुका है कि 3 से 4 चैप्टर में एक ही पैटर्न को थ्रू आउट फॉलो किया जाता था। लास्ट अगर मैं बात करूं तो शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर शिफ्ट के अंदर था। तो ये गाइडलाइन हमें यहां से मिलती है, एक रोड मैप हमें मिलता है, जरूर इस चीज को हम फॉलो हमें करना चाहिए, राइट। क्वेश्चन ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, मतलब जो डिलीटेड पोर्शन थे उससे ये क्वेश्चन पूछे गए थे। कंपैरेटिवली पेपर कोई लेंथी नहीं था। अगर जिसने भी टू द पॉइंट अपनी अप्रोच रखी है थ्रू आउट द जर्नी, आराम से इस पेपर को वो क्रैक कर सकता था और एक अच्छा स्कोर कर सकता था। पेपर बैलेंस था। 11th और 12th पार्ट में 50-50% का ये वेटेज था, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 11 से ज़्यादा था या 12 से ज़्यादा था। एक बैलेंस पेपर कहा जा सकता है इस एग्जामिनेशन को।
ये सारे चैप्टर का एक ओवरऑल वेटेज है। लास्ट ईयर देखा गया था कि वेक्टर 3D एक ऐसा चैप्टर था जो कि 2023 का हीरो था। हीरो होने का मतलब हर शिफ्ट में उससे लगभग 5 क्वेश्चन थे। ऐसा सीन इस बार देखने को नहीं मिला है। वेक्टर 3D में केवल 2 ही क्वेश्चन इस बार हैं। तो इस बार वेटेज की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन इस तरीके का ही वेटेज है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेटेज किसी भी चैप्टर को इस बार नहीं मिला है। तो ये मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, ये मैं हम लोग आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, जिससे कि आप एक्सेस कर सकते हैं और डिटेल में आप देख सकते हैं। अब इस पेपर से मैं ये जो एनालिसिस हम लोग आपके सामने ला रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि आप यहाँ से एक रोड मैप ले सकें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने स्कोर को थोड़ा बहुत ऐड कर सकें, थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकें। तो पहली लर्निंग जो हमें इस एनालिसिस से मिलती है वो ये है कि एज सीन बिफोर फर्स्ट पेपर इज ऑलवेज इजी, सो बी रेडी फॉर द एवरीथिंग। किसी भी माइंडसेट को डेवलप नहीं करना है कि हमारे आने वाला जो पेपर है वो भी ऐसा ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल रेडी रहिए। पेपर अब मुश्किल आ भी सकता है, कैलकुलेशन लेंदी हो भी सकती है, तो किसी भी तरीके का माइंडसेट फिक्स मत करिए, राइट। पॉइंट नंबर 2, जिस तरीके की आपको एनालिसिस दी जा रही है, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर को छोड़ के जा रहा है। लेटेस्ट से मान लो किसी बच्चे का 3D प्रिपेयर नहीं है, तो लास्ट टाइम पर इस चैप्टर को तैयार करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस केवल एक चीज बता दी गई कि शॉर्टेड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया है। हो सकता है कि आने वाले शिफ्ट में आपको क्वेश्चन शॉर्टेड डिस्टेंस से मिल जाए, इसलिए आप इतना काम कर सकते हैं कि 3D से शॉर्टेड डिस्टेंस वाले कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करके मूव कर सकते हैं। अगर आपकी किस्मत सही रही और साथ दिया तो डेफिनेटली आपको वो क्वेश्चन आने वाले आपकी शिफ्ट में मिल सकता है। थर्ड पॉइंट, जस्ट स्टिक टू क्लास नोट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इतने लंबे एक्सपीरियंस के बाद, अनुभव के बाद, ये बात मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि जिन बच्चों की अप्रोच इस एग्जाम में टू द पॉइंट रही होगी, जिन्होंने अपने मेंटर्स की बात को सुना होगा, फॉलो किया होगा, नोट्स को थॉरोली पढ़ा होगा, स्टडी मटेरियल को थॉरोली करा होगा, डेफिनेटली वो 100% स्कोर इन पेपरों में कर रहे होंगे। तो ये एक ओवरऑल मैथमेटिक्स का एनालिसिस था। और अब मैं फिजिक्स के लिए बुलाना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट बिट्टू सर को। ये आपको फिजिक्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और एनालिसिस इस पेपर का देने वाले हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन। बिट्टू सर। थैंक यू वेरी मच सर। So, hello students, my name is Bittu Sharma and I am here in front of you for the analysis of physics JEE Mains 2024 क्वेश्चन पेपर जो आज हुआ 27th of January को फर्स्ट शिफ्ट में। मनोहर सर ने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया मैथमेटिक्स के बारे में। चलिए थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में और देखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर फिजिक्स के पेपर की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो पेपर बहुत ज़्यादा बैलेंस था। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन का क्वेश्चंस ज़्यादा थे या किसी पर्टिकुलर सेक्शन से बिल्कुल ही क्वेश्चंस नहीं थे। नहीं, ओवरऑल पेपर वाज बैलेंस्ड। जैसा कि स्टूडेंट्स को बताया गया क्लास में, बिल्कुल वैसा ही उसी टाइप का पेपर आया है। नो क्वेश्चंस वर फ्रॉम रिड्यूस सिलेबस। यस, इस टाइम पर इस ईयर आपने देखा कि हाँ हमारा जो सिलेबस है वो थोड़ा मॉडिफाई हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो डिलीटेड पोर्शन थे उसमें उससे नहीं पूछा गया। 60 to 70% क्वेश्चंस आइदर थ्योरेटिकल थे या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। स्टूडेंट्स पेपर बहुत ज़्यादा इजी था फिजिक्स का, है ना। तो हमारे जो क्लास के स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि हाँ जिस लेवल की प्रिपरेशन हमने द होल ईयर हमने पूरी प्रिपरेशन की है, पेपर कहीं ना कहीं उससे स्लो साइड पे ही था, लेवल काफ़ी कम था पेपर का। बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली क्लास नोट से लिए गए थे। ओनली 3-4 क्वेश्चंस वर अबव मॉडरेट लेवल। पूरे 30 क्वेश्चंस में से अगर हम बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चंस ही सिर्फ ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल से थोड़े से ज़्यादा थे। सिमिलर टू जेईई मेन पेपर 2023 जो 2023 में पेपर हुआ था, उसी के जैसा ही पैटर्न लगभग यहाँ पे सेम देखने को मिला, लेवल और जो पैटर्न था क्वेश्चन का। कंपेरेटिवली सेक्शन बी था वो थोड़ा सा सेक्शन ए से टफ साइड में था, राइट। तो ये तो एक जनरल एनालिसिस हो गया पूरे फिजिक्स के पेपर का। चलिए अब थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। अगर मैं वेटेज की बात करता हूं तो हाँ, क्लास 11th और क्लास 12th का वेटेज बिल्कुल इक्वल था, 50-50%, और ये बहुत ज़्यादा वेरी भी नहीं करता। हर साल एट मैक्स 48 to 52% ये वेरी करता है, राइट। सो इस बार 50-50% आया। अगर यूनिट वाइज एनालिसिस की जाए स्टूडेंट्स तो देख सकते हैं आप, यूनिट्स एंड डायमेंशन से सिर्फ 3%, मतलब सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। एसएचएम एंड वेव से सिर्फ एक क्वेश्चन आया था। जो यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, राइट।
मैकेनिक्स का 23% वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। मतलब इसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर बात की जाए तो मोशन इन वन डायमेंशन से लेके ग्रेविटेशन तक जितने भी आपके 5-6 चैप्टर्स आते हैं ओवरऑल सबको अगर इंक्लूड किया जाए तो 23% जो वेटेज था वो सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स का था। रोटेशन के क्वेश्चंस थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस थे, राइट। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और पूरा मैग्नेटिज्म का जो सेक्शन है उसमें 17% इसका वेटेज रहा। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल लगभग कुछ इतना वेटेज रहा है। अगर मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस करता हूं तो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स से हमें 3 क्वेश्चंस देखने को मिले। काइनेमेटिक्स मतलब यहां पर हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन, ये 2 चैप्टर आते हैं। एक क्वेश्चन था मूविंग मास के ऊपर अगर हम मास ऐड कर देते हैं तो उसका मोमेंटम पूछने क्या होता है, मोमेंटम क्या कितना आएगा, ये कैलकुलेट करने के लिए आया था। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 क्वेश्चंस थे। एक मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आया था इसमें। तो ये थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना है क्योंकि यस अपकमिंग शिफ्ट में जिन भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन एग्जाम हैं तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि वो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ जिस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन आए हैं उनको एक बार ज़रूर रिवाइज करें। रिवीजन के लिए आप सिर्फ अपने नोट्स को रेफर करेंगे, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि कहीं ना कहीं अपकमिंग शिफ्ट में भी एक प्रिडिक्शन होती है कि पेपर लगभग थोड़ा सेम टाइप का हम इसमें एज्यूम कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन था जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पूछा था, मास को कांस्टेंट रख के रेडियस ऑफ अर्थ को हाफ कर दिया था। रोटेशन में मैंने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद एनएलएम में भी क्वेश्चन था, यहाँ पर एक क्वेश्चन, ऑसिलेशन एंड वेव्स का एक क्वेश्चन था, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया था कि हाँ एक रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस रिंग के अंदर हमें टेंशन कैलकुलेट करनी थी, राइट। तो डिटेल पीडीएफ आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की जो है वो शेयर कर दी जाएगी ग्रुप्स में एंड हम यहाँ पर लिंक भी अटैच कर देंगे इस सेशन के साथ में। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन फॉर द नेक्स्ट डे कि यस आगे जो आने वाले हैं स्टूडेंट्स जो पेपर देने वाले हैं उनके लिए कैसे ये सेशन बेनिफिशियल है। रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज, जैसे मैंने बताया 60 to 70% जो पेपर है वो फॉर्मूला बेस्ड आने वाला है, तो आप प्लीज़ इसको रिवाइज ज़रूर करें। सारे फॉर्मूलेज डायरेक्ट क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम नोट्स। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई विल सजेस्ट यू कि कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। इफ़ यू वांट टू रिवाइज एनीथिंग आप अपने नोट्स को रेफर कीजिए, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। डू नॉट सॉल्व एनी न्यू क्वेश्चंस नाउ, कीप आई ऑन द एनालिसिस ऑफ पेपर गोइंग ऑन बिफोर योर शिफ्ट। जैसे अगर मान लीजिए आपका पेपर 29th को होने वाला है तो आज 27th को हम एनालिसिस लेके आए हैं, आप ऐसे ही एनालिसिस को जिनके भी आगे एग्जाम्स फर्दर होने वाले हैं आप प्रीवियसली जो पेपर हुए हैं उनके एनालिसिस को ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने बताया कि हाँ कहीं ना कहीं पेपर बैलेंस्ड रहता है। नेक्स्ट, लेंदी कैलकुलेशंस वर नॉट देयर, सो डू नॉट गेट पैनिक। जो स्टूडेंट्स कैलकुलेशंस से डरते हैं उनको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाँ इतनी ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशंस नहीं थी। एंड एट लास्ट आई विल से स्टूडेंट्स विश यू ऑल द बेस्ट। आपने पूरे साल बहुत अच्छे से मेहनत की है और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अवधेश सर फॉर केमिस्ट्री एनालिसिस। वो आएंगे और आपको केमिस्ट्री के बारे में एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच बिट्टू सर, बहुत कुछ बता दिया आपने। फिजिक्स का, मैथ्स का भी लगभग हो चुका है, अब केमिस्ट्री की बारी है। वैसे तो बच्चों के लिए केमिस्ट्री थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट हो गया आजकल, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री का पेपर आया किस टाइप का। तो सबसे पहले देखेंगे कि केमिस्ट्री के पेपर की अगर मैं बात करूं तो क्या चीज़ आपको नज़र आ रही है कि पेपर जो था दैट वाज वेरी इजी। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमें ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, हम ऑलरेडी काफ़ी डीपली पढ़ते हैं चीज़ों को। यहाँ पे चीज़ें जो आती हैं थोड़ी सी ईजी आती हैं, तो डू नॉट पैनिक, बस ईजिली लगे रहिए, कंटेंट को बार बार रिवाइज करते रहिए। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी बेस्ड इनऑर्गेनिक के 9 क्वेश्चंस आए थे एंड दे वर फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली, एज इट इज लाइन टू लाइन। इनफैक्ट फिजिकल का भी एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा जो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ऑर्गेनिक के कई सारे क्वेश्चंस, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कई बार पढ़ चुके हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली एनसीईआरटी से आई हुई हैं। तो एनसीईआरटी अपने आप साथ में रखा करो हमेशा, ताकि उससे हम बार बार प्रिपेयर करते रहें। पेपर वॉज टोटली बैलेंस्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि सर ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आया, क्या इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा आया, या फिर फिजिकल, तीनों लगभग बराबर थे।
कि 1 से 10 क्वेश्चंस आ गए, फिजिकल से 11 क्वेश्चंस थे, इनऑर्गेनिक से थोड़े से कम हो गए कि 9 क्वेश्चंस है। लेकिन फिजिकल जैसे हमने बात की, जो फिजिकल का था दैट वाज फ्रॉम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चंस है दैट वर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसा लेंदी क्वेश्चंस या कैलकुलेशन की नहीं बात नहीं है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया थर्मोडाइनमिक्स से, हमने इतना कुछ पढ़ा है, एंट्रोपी पढ़ लिया, गिब्स एनर्जी पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि एक नॉन इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है बट उसका वर्क डन पूछ रहा है आपको, और वर्क डन के लिए मैं पता है -P डेल्टा V, उसने वॉल्यूम भी दी हुई है, 2 प्रेशर भी दिया हुआ है, डायरेक्टली सॉल्व। तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि जिसमें आपको लॉग लगाना पड़े या फिर ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशंस के बारे में सोचना पड़े। इसके अलावा डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया, हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ फेराडे कि इक्विवेलेंट्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वली ही प्रोड्यूस होते हैं अगर हम इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराते हैं। इस तरह से क्वेश्चंस आए तो ज़्यादा पैनिक नहीं करना, हम लोग ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि हाँ, ऐसा नहीं कि 11 से ज़्यादा आया 12 से ज़्यादा, दोनों बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस था पेपर। जितने क्वेश्चंस आपके 11 से थे उतने ही क्वेश्चंस आपके 12 से भी थे। तो ऐसा नहीं है कि 11 से ज़्यादा आया या फिर 12 से ज़्यादा आया। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि किससे कितने क्वेश्चंस आए हैं, फिजिकल में कितना है, ऑर्गेनिक में कितना है, इनऑर्गेनिक में कितना है। हाँ, आप वरीड होंगे ऑर्गेनिक में सर क्या आया, कुछ तो बता दो। देखो ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको हमेशा बोली दैट इज GOC। GOC के अंदर से IUPAC आ गया आपका। उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा दैट इज फिनॉल, उसकी एसिड स्ट्रेंथ। NO2 लगाते जाएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती रहती है। ऐसे 2 क्वेश्चंस थे सेम एसिड स्ट्रेंथ, वो भी फिनॉल का एज इट इज -M+M इफेक्ट के ऊपर। सिमिलरली क्वेश्चन आया था, नेमिंग तो हो गया हमारे पास, रीजनिंग क्वेश्चन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और एक असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन भी था। तो उन चीज़ों के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। इनफैक्ट तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आए हैं, तो यू ऑल हैव टू बी प्रिपेयर फॉर स्टेटमेंट क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आगे आपको क्या करना है, देखो नोट्स की तो मैं बात करूंगा, आपको बहुत ही कंसाइज नोट्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। और केमिस्ट्री के अंदर 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरा का पूरा पेपर नोट्स से ही था। आप बाद में मैच भी कर सकते हैं, आपको PDF मिलेगी पेपर की, आप खुद एनालाइज करके देखना, आप इतने खुश हो जाओगे। इनफैक्ट जो बच्चे आज पेपर दे के आए दे आर वेरी हैप्पी कि सब कुछ तो उसी के अंदर से आया। ठीक है, तो एक बार मैं सर को बुलाऊंगा, सभी को, बच्चों को ऑल द बेस्ट बोलते हैं। सर आइए प्लीज। सो स्टूडेंट्स, आने वाले टाइम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड तो बस सारे नारायणा जनकपुरी टीम की तरफ से मैं जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम पेंडिंग है गुड लक बोलना चाहेंगे। और ये बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये जो एनालिसिस है आपके बहुत काम की है, क्योंकि लास्ट टाइम पर ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है, थोड़ा स्मार्टली वर्क करना होता है। इस एनालिसिस को समझ के रिएक्ट करिए, पैनिक मत आइए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छा सोइए और मस्त रह के पेपर दीजिए। पेपर मोर और लेस ऐसा ही आने वाला है। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द JEE Main 2024 एस्पिरेंट्स। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।